नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ नया देखने वाले हैं, या यूँ मान लीजिए कि जो हमने पास्ट में कुछ फार्मूला सीखे हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है रियल लाइफ में, हम ये देखने वाले हैं। तो कई बार आप जैसे यूनिवर्सिटी से रिजल्ट हो गए, या कई अगर मान लीजिए वेब पोर्टल हैं जहाँ पे कुछ तरीके की रिपोर्ट हैं, अगर आप उनको ब्राउज कर रहे होते हैं या प्रीव्यू कर रहे होते हैं तब तक आपको सही दिखाई देती है, लेकिन जब आप उसको एक्सेल में कॉपी करके एक टेबुलर फॉर्मेट में डालना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपका लेआउट टूट जाता है, या पूरा पूरा डेटा आपका एक सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक ही सेल में पेस्ट हो जाता है। तो आज हम ऐसी ही सिचुएशन को देखने वाले हैं कि इसको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, या क्या तरीके हैं कि हम इस डेटा को एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट करें। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 2 या 3 तरीके से हम ये देखेंगे कि क्या क्या जो आसान तरीके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम जैसे डाटा की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे लगभग जो हमारा डेटा है एक यूनिफॉर्म पोजीशन में है, या हमारे जो ऑलमोस्ट जो हमें चीज़ें चाहिए, जैसे अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इस डेटा में से हमें फ्रॉम डेट निकालनी है, टू डेट, और जो ट्रिप शीट का नंबर है ये निकालना है, गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नाम, हमें ये 5 वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो जैसे हम अभी रिक्वायरमेंट देख रहे हैं इस डेटा में हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो जैसे ये पहला पार्ट है, जैसे आप देख रहे होंगे सेटलमेंट फॉर द पीरियड, जो पहला ये डेट वैल्यू है ये हमारा फ्रॉम डेट है। टू करने के बाद जो नेक्स्ट डेट आ रही है ये हमारी टू डेट की वैल्यू है। ठीक है, ट्रिप शीट का नंबर जो है हमें यहाँ तक ये वाली वैल्यू चाहिए। जहाँ पे हमने व्हीकल नंबर की बात करी हमें ये डेटा चाहिए, और जो ड्राइवर का नाम है हमें इसके बाद का ये वाला वैल्यू चाहिए। तो अब इसको करने के लिए हमें यहाँ पे जो इनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स हैं यहाँ पे इनका डेटा ऑटोमेटिकली डालना है। अब ये डेटा हमारा कितना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मैनुअली एक एक करके कॉपी पेस्ट करने वाले आइडिया को हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं, या किस तरीके से ये डेटा जल्दी से जल्दी हम ब्रेक करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। तो जो पहला अप्रोच जो है वो आज हम फॉलो करते हैं कि अगर हमारा डेटा यूनिफॉर्म है तो जो माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर हमारे पास जो फ्लैश फिल का ऑप्शन आता है, जो पीछे भी हम कुछ वीडियोस में देख चुके हैं, कंट्रोल ई करने से जैसे आपका डेटा इंटेलिजेंटली यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है या फिल हो जाता है, तो हम इसको देखने वाले हैं। एक बार मैं अपने हेडर के साथ मैच करने के लिए इस पूरे डेटा को एक सेल नीचे मूव करता हूँ। तो अब जैसे फ्रॉम डेट वाले सेल में आया, और यहाँ पे हमें थोड़ी सी मैनुअल एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। वो ये है कि जो पहला हमारा जो वैल्यू है या पहली जो लाइन है, इसमें हमारे पास फॉर्म में जो एक्स्ट्रा 2 जीरोज हैं इनको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब हमारा डेटा पूरा एक बार सेम पैटर्न में लग रहा है। तो एक बार देखते हैं कि एक्सेल अपनी इंटेलिजेंस से कितना हद तक इसको पकड़ पाता है। पहले हमें मैनुअली जैसे 1 या 2 सेल के लिए मैनुअली करना है। ठीक है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर गए, जैसे आप देख रहे होंगे F2 दबा के, और मैं यहाँ पे कंट्रोल और माउस के साथ या एरो के साथ इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे फ्रॉम डेट पेस्ट कर दी। अब इसी तरीके से यहाँ पे टू डेट भी पेस्ट करके देखते हैं। तो जैसे कि हमने एक्सेल को एक डिक्शनरी देने के लिए, एक आइडिया देने के लिए, हमने जो भी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो हमने पहले सेल में से कॉपी करके रिक्वायर्ड कॉलम में यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इस सेल में जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट कर्सर में जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें कंट्रोल ई करना है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी डेटा फिल होके नहीं आया, और जब हम अगर खाली नेक्स्ट सेल में एक फिल करने की बात करते हैं तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिला। We look all the data next to your selection and didn't see a pattern for filling in values for you। तो यहाँ पे एक्सेल इस डेटा को पकड़ नहीं पाया, या जो यहाँ पे सीरीज हमें चाहिए थी वो नहीं आ पाई है। एक बार बाकी सेल में भी करके देखते हैं। ठीक है, अभी सेम एरर आ रहा है हमारे पास। तो एक बार और ट्राई करने के लिए इसमें क्या करते हैं, इसकी डिक्शनरी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और एक इसमें और हम रिकॉर्ड मैनुअली पेस्ट करके देखते हैं। तो हमने जैसे एक रो जो है और हमने फिल कर दिया मैनुअली। अब यहाँ पे इसको कंट्रोल ई करके देखते हैं, लेकिन अभी भी इनका कहना यही है कि हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है और हम फिल नहीं कर सकते। तो अभी इस केस में हमारे पास ये जो फ्लैश फिल वाला ऑप्शन है इसने काम नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास 1 या 2 डेटा हो सिर्फ, तो आप उस केस में इसको ट्राई कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इसको काम करना चाहिए। अब जब हमारा ये पहला फ्लैश फिल वाला ऑप्शन इस केस के लिए यूज में नहीं आया, तो हमारे पास अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है
कि हम इसको टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन के थ्रू इसको ब्रेक करके देखें। अब जैसे कि हम देख रहे हैं मोस्टली हमारा डेटा जो है यूनिफॉर्म है। जैसे आपने देखा कि कुछ जगह पे जो पोजीशन शिफ्ट हो रही है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जैसे यहाँ पे हैविंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो जो टाइम है उसमें 2 0 ना होने की वजह से आपका जो ये जो पोजीशन है ये आपकी शिफ्ट हो गई है आगे। तो इस केस में भी हमें जो हमारा टेक्स्ट टू कॉलम का जो ऑप्शन रहता है एक्सेल में, उसको यूज करने में भी इश्यू आएगा। लेकिन फिर भी एक बार कैसे करना है वो एक बार आप देख लीजिए। आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है या डेटा को सिलेक्ट करना है जिसको आप ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, अभी के लिए मान लीजिए ये रेंज सिलेक्ट कर ली हमने। ठीक है, डेटा टैब में जाना है और टेक्स्ट टू कॉलम वाला जो ऑप्शन है इसको चूज करना है। ठीक है, जैसे आप टेक्स्ट टू कॉलम में क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपको एनालाइज करके यहाँ पे एक विजेट आएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहला ऑप्शन है कि डिलिमिटेड। ठीक है, डिलिमिटेड का मतलब है कि जैसे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो उस केस में एक सिंगल कैरेक्टर के हिसाब से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि फिक्स विड्थ के हिसाब से, तो आप ये भी कर सकते हैं। अभी के लिए जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारा डेट है, फ्रॉम डेट, टू डेट, ट्रिप शीट नंबर और ट्रक नंबर जो है वो अगर हम डिलिमिटेड में जाते हैं और स्पेस से अगर कवर करते हैं तो वहां पे हमारा फॉर्मूला सक्सेस हो जाएगा या हमारा केस काम कर जाएगा। लेकिन जो ड्राइवर के नाम है उनके बीच में स्पेस है तो यहाँ पे ये दिक्कत करेगा। दूसरा ऑप्शन है कि फिक्स विड्थ का। फिक्स विड्थ मतलब कि हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे ब्रेक करना है। तो अभी हम फिक्स विड्थ के साथ जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि हर जगह जैसे जहाँ पे भी स्पेस थे या जहाँ पे एक्सेल को लगा के अपने हिसाब से इस डेटा को तोड़ा जा सकता है, तो इन्होंने एक लाइन डाल के दे दी। हमें क्या करना है, इनको एडजस्ट करना है। जहाँ पे हमें नहीं चाहिए उसको उठा के हमें लास्ट जो अपनी रिक्वायरमेंट है मान लीजिए, या जिसको पहला अपने को जहां से चाहिए, जैसे हमें फ्रॉम डेट से शुरू करनी है तो हमें इससे पहले का पार्ट एक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो इससे पहले मैं आपसे बात कर रहा था, यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे अब हमारे पास यहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हो गई केस में, क्योंकि अब जो इन रो के 4 रोज हैं या 5 रोज हैं, इनमें जो टीएस नंबर शुरू हो रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है, जो 85 88 जो कैरेक्टर नंबर है यहाँ पे शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे इस वाले लाइन में ये यहाँ पे ब्रेक हो गया है, ये यहाँ पे आपके TS2 के बाद में शुरू हो रहा है, जबकि ये शुरू से आना चाहिए था। आप इसको ब्रेक कर देंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे जैसे ड्राइवर का नाम डाल के यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे देखिए ड्राइवर का नाम भी आगे पीछे हो गया, क्योंकि वो सीक्वेंस में ना होने की वजह से ये डेटा भी आपका प्रॉपर नहीं आएगा। ये भी हमारा एक हिसाब से केस अभी के लिए फेल जैसा हो जाएगा या सक्सेस नहीं होगा। तो अब इसके लिए एक जो तीसरा मेथड है जो थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, मैनुअल इसको बोलते हैं, एक अभी उस मेथड को जान लेते हैं। ठीक है, अब जो हम इसकी बात कर रहे हैं इसके लिए हमें 1-2 और एडिशनल फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे या एक ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। तो वो ये है कि हम पहले ये पता करते हैं कि जो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, जैसे फ्रॉम डेट है, तो इसका पोजीशन इस स्ट्रिंग में क्या है हम पहले पता करेंगे और फिर उसके बाद इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे टेक्स्ट को। तो अब उसी तरीके से ये सारे हमें एक एक करके सबकी पहले पोजीशन पता करनी पड़ेगी और सबका यहाँ पे हमें टेक्स्ट लेके आना पड़ेगा। ये दिखने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, एक्सटेंसिव हो सकता है, लेकिन ये आपका एक हिसाब से अगर जब तक आपका जो स्ट्रिंग है ये यूनिफॉर्म फॉर्मेट में है, मतलब जो लिखा हुआ टेक्स्ट है अगर वो सेम है, जब तक मतलब आपकी पोजीशन कहीं पे भी हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपका डेटा बिल्कुल यहाँ पे बराबर आ जाएगा और किसी भी सिनेरियो में ये फॉर्मूला काम करेगा। तो जैसे अभी के लिए हम फ्रॉम डेट को लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है फ्रॉम डेट के लिए कि अब फ्रॉम डेट हमारी कहाँ पे है ये पता करनी है हमें। तो फ्रॉम डेट हमारी यहाँ पे है। ठीक है, अब एक्सेल को बताने के लिए हम क्या बोलेंगे कि फ्रॉम डेट जो है पीरियड, ठीक है, और पीरियड के बाद एक स्पेस है और इसके बाद जो है और यहाँ से कितने कैरेक्टर है हम ये पता करेंगे। ठीक है, और इसको लेके आएंगे यहाँ पे। तो अब इसको कैसे करना है ये देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली फाइंड लगाते हैं एक्सेल में। ये आपने टेक्स्ट फार्मूला वाले वीडियोस के अंदर देखा होगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है पीरियड और स्पेस। ठीक है, और नेक्स्ट है फाइंड विद इन। कहाँ पे फाइंड करना है, तो हमारे ये पहला जो A3 में स्ट्रिंग है यहाँ पे फाइंड करना है और जो ऑप्शनल पैरामीटर है वो 0 से ही है तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब जो यहाँ पे आपके पास आउटपुट आया कि ये बोल रहा है कि 20 से स्टार्ट हो रहा है। अब 20 अगर आप कैरेक्टर की काउंटिंग करोगे जो या जैसे जो लेंथ अगर लगाओगे सेटलमेंट फॉर द P, तो यहाँ तक आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि जो 21/02 है वो कहाँ पे शुरू हो रहा है, जो इस 2 की पोजीशन है वो क्या है। अब इसके लिए अब आप अगर अभी के लिए आपको ये चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि सिंपली एक जैसे मान लीजिए इसी फॉर्मूला को कॉपी करके मैं अभी नीचे वाले सेल में लिख देता हूँ और
ये आपकी यहाँ पे चाहिए आपको 21 स्लैश, मान लीजिए एग्जैक्ट हम पता करने की कोशिश करते हैं तो ये 27 में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात कि हमने 21 या 29 को क्यों नहीं फाइंड किया, पीरियड को क्यों फाइंड किया, क्योंकि पीरियड हमारा हर सेल में यूनिफॉर्म है, हर जगह हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो डेट का पार्ट है ये चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 11 है, तो हमें एग्जैक्टली 21 नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या पता चला कि पीरियड जो है 20 से स्टार्ट हो रहा है और जो डेट है वो हमारी 27 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और अगर आप दूसरे तरीके से इसको देखना चाहें तो हम इसको थोड़ा सा वैसे समझ लेते हैं। मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ तक का स्पेस इसको नेग्लेक्ट करना है, जैसे जो ये है। ठीक है, जैसे मैंने अभी जो स्क्रीन में हाईलाइट किया, ठीक है, PERIOD ये हमारे 6 कैरेक्टर हैं और एक स्पेस है। तो ये जो 6 और एक 7 कैरेक्टर हैं, इनके बाद का हमें डेटा उठाना है और कितने कैरेक्टर उठाने हैं वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर आप पूरा टाइम भी चाहते हैं तो 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 16 कैरेक्टर बनते हैं। ठीक है, हमें इसके बाद के 16 कैरेक्टर चाहिए होंगे। ठीक है, अब एक बार वापस इसको जूम को रीसेट करते हैं और फॉर्मूले में आते हैं। इसको अभी के लिए एडजॉइनिंग सेल में लगाता हूं ताकि आपको मैं बेटर तरीके से समझा पाऊं। अब ये फ्रॉम डेट वाला ही है, इसको मैं यहाँ पे मिड फार्मूला लगा रहा हूँ। मिड फार्मूला हमारा कोई भी स्ट्रिंग में से बीच की वैल्यू उठा के हमें लेके देता है। अब हमें क्या करना है कि पहला पूछता है कि कौन से टेक्स्ट में से। ठीक है, तो टेक्स्ट हमारा A3 ही रहने वाला है। A3 में से अब बोल रहा है कि स्टार्टिंग नंबर क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर हमारा क्या होगा, हमने बोला कि पीरियड के बाद का जो वैल्यू होगा हमें उसको उठाना है। पीरियड की वैल्यू हमारी कहाँ पे है, इससे पहले वाले सेल में। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर, क्योंकि हमने ये डायनामिक किया हुआ है तो हमें ये देखना है कि अभी हम फॉर्मूले को ही रिफर कर रहे हैं, यहाँ पे मैनुअली हम कोई डेटा टाइप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसने पूछा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो डेट पार्ट था, यहाँ पे हमारे 16 कैरेक्टर थे जब हम डेट और टाइम को इंक्लूड कर रहे थे, तो 16। ठीक है, अब जैसे मैं ब्रैकेट को बंद करता हूं तो यहाँ पे आइडियली आपको डेट दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पीरियड भी आया, क्योंकि हमने ये बोला था कि जो 20 है 20 से P स्टार्ट हो रहा है, मतलब जैसे शुरू का लोकेशन बताता है, इंडेक्स बताता है पहला वाला जहाँ पे मैच हुआ पहले कैरेक्टर का। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि जो D3 है, ठीक है, D3 मतलब यहाँ पे P की इंडेक्स है। ठीक है, पीरियड में जो P है इसकी इंडेक्स है, तो इसके बाद हमें 7 कैरेक्टर और आगे जाके तब जाके उठाना है उसको, तो इसमें +7 कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे +7 करते हैं और फॉर्मूले एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके पास एग्जैक्टली जो डेट का पार्ट था जितना आपको चाहिए था ये आ जाएगा। अब इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ केस में। हमने यहाँ पे क्या किया, इस टेक्स्ट में से हमने बोला कि इसका कोई मिड का पार्ट या मिडल पार्ट हमें चाहिए, जो टेक्स्ट हमारा A3 में था। अब उसके बाद पैरामीटर है कि स्टार्ट कहाँ से करना है और वहां से कितने कैरेक्टर लेके आना है। जैसे मिड फॉर्मूला कैसे काम करता है कि कोई आपका पूरा टेक्स्ट हो गया, उसमें से कितने कैरेक्टर से शुरू करना है और कहाँ तक ढूंढ के लाना है, ये चीजें पूछता है। ठीक है, तो अभी के लिए हमने इसको क्या बोला कि A3 में से जो हमारी पीरियड की पोजीशन होगी, जो P स्टार्ट हो रहा होगा जहां से, ठीक है, क्योंकि पीरियड यहाँ पे पूरे स्ट्रिंग में एक ही बार है। ठीक है, और अगर मल्टीपल टाइम भी होता तो पहले जो अकरेंस होती उसको एक्सेल दिखाता है यहाँ पे। तो P जहां से भी शुरू हो रहा है वहां से 7 स्पेस छोड़ देना है, ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगी। स्टार्टिंग नंबर में हमने जो P की इंडेक्स प्लस जो 7 थे इनको लिया, और उसके बाद हमने बोला कि उसके बाद के हमें 16 कैरेक्टर हमें यहाँ पे स्ट्रिंग में चाहिए। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूला को फिल करना है। जैसे अभी देख लेते हैं शुरू के कुछ जगह पे फिल करके। तो जैसे हमने फॉर्मूला फिल किया, दूसरे सेल में हमारा डेटा करेक्ट आने की वजह क्या हुआ, यहाँ पे इनकरेक्ट आया या आगे से आया। उसका रीजन ये है कि जो हमने यहाँ पे रेफर किया हुआ है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला की जगह इस सेल में जो हमने फॉर्मूला लगाया था उसका वैल्यू पेस्ट किया है। तो यहाँ नेक्स्ट सेल जो था दूसरा सेल, इसमें हमने फॉर्मूला कुछ और ही लगाया हुआ था, तो जिसकी वजह से ये डेटा हमारा गलत गया। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मतलब जो सबसे आसान तरीका है किसी 2 फॉर्मूले को मर्ज करने का, जैसे अभी आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये फॉर्मूला लगा हुआ है ऑलरेडी मिड का। ठीक है, और D3 में हम रेफर कर रहे हैं, और D3 में हमें पता है कि D3 में एक फॉर्मूला लगा हुआ है, और D3 सेल ये है जो आप देख रहे हैं, और D3 के अंदर ये फॉर्मूला है। हम इसको सिंपली जाते हैं और F2 करके इसके अंदर कॉपी कर लेते हैं, जो इक्वल टू से बाद का पार्ट है। तो जैसे इक्वल टू को छोड़ के आपने इसको कॉपी कर लिया। अब नेक्स्ट आपको कहाँ जाना है कि जो D3 को रेफर कर रहा है,
ठीक है। D3 की जगह को आपको जो D3 है इसकी जगह जो आपने फॉर्मूला कॉपी किया हुआ है जो कि D3 में आपने लिखा हुआ था इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप इसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है, ये आपका अब ये स्टैटिक हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे आप 27 या 21 कुछ भी लिखो, उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब यहाँ से इसको मैं वापस अब इसकी शुरू की जगह पे आता हूँ। आपको मिड और फाइंड फार्मूला समझ में आ ही गया है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसको मैं जैसे डिलीट करके यहाँ पे जो फार्मूला था इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैंने फार्मूला को नॉर्मली कॉपी करके पेस्ट नहीं किया, अंदर से पेस्ट किया क्योंकि मुझे रेफरेंस जो है वो इंटैक्ट रखने थे। तो अब आप अगर इस फार्मूला को पेस्ट करना भी चाहते हैं, ठीक है, आप कहाँ तक भी इसको पेस्ट करिए। अब आप किसी भी एक रैंडम लाइन को उठा के देखेंगे, ये वाली लाइन है 11/4/2022 करेक्ट आ रहा है आपका डेटा, ठीक है। 10/4/2022 करेक्ट आ रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे कि पोजीशन की, अगर आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि ये जो इसका सर्च कीवर्ड है ये चेंज ना हो रहा हो। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ से अगर पीरियड हटा देंगे, जैसे आप यहाँ से पीरियड हटा देंगे तो इसको यहाँ पे फिर दिक्कत होने लगेगी या ये वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर मैं इवन स्लाइड भी चेंज करता हूँ तो पीरियड इसको नहीं मिला, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर दी, तब यहाँ पे आपके पास वैल्यू एरर आ गया। अगर नहीं तब तक आपका डेटा बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो अब आपने देख लिया कि हमने यहाँ पे क्या किया है। अब नेक्स्ट 2 के लिए मैं एक फॉर्मूला सीधा इसी के अंदर लगा रहा हूँ, डायरेक्टली एक ही सेल के अंदर, ठीक है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, मिड निकाल रहे हैं जैसे हमने पहले किया। कहाँ से निकाल रहे हैं, इस वाले सेल में से, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर हमारे क्या है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है, जैसे आप देख रहे होंगे दोनों स्पेस के साथ 2 को फाइंड करना है, ठीक है। अब ये मेक श्योर कर लेंगे कि खाली सिर्फ आप 2 को करेंगे तो भी, हालांकि अभी यहाँ पे एक ही है, लेकिन अगर किसी बीच के टेक्स्ट में अगर वो डेटा होगा तो आपको गार्बेज दे सकता है। तो स्ट्रिंग के अंदर पहले स्पेस फिर 2 फिर स्पेस, कोट्स बंद किया हमने, ठीक है। अब कहाँ पे फाइंड करना है, वापस हमें A3 में ही फाइंड करना है, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर वाले पैरामीटर को हमने हटा दिया। अब जैसे स्पेस वाला 2 हमें मिल जाएगा तो यहाँ पे इसके कैरेक्टर काउंट कर लेते हैं। 2 स्पेस है और 2 कैरेक्टर 2 में है तो 4 कैरेक्टर, ठीक है, प्लस 4। और उसके बाद हमें कितने कैरेक्टर चाहिए ये वाली बात हो रही है। तो जैसे थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा कि हमारे डेट के अंदर जो है टोटल 16 कैरेक्टर थे, तो अभी के लिए हम सिंपली 16 लिखते हैं, जो कि इससे पहले वाले सेल में हमने एक एक करके काउंट करके लिखा था, और इसको फॉर्मूले को क्लोज कर देते हैं। तो अब आप इस फॉर्मूले को भी अगर आप फिल करते हैं डाउन तक तो आप रैंडमली चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए 23/4 यहाँ पे आपके पास 23/4 की वैल्यू है, ठीक है। 9/4 अगर आप इसको इसके करस्पॉन्डिंग सेल में आप जाके देखेंगे तो 9/4 हमारा टू डेट है और 29/3 जो है हमारा फ्रॉम डेट है। तो इस हिसाब से आपको ये डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब नेक्स्ट जो है हमें चाहिए ट्रिप शीट नंबर, ड्राइवर का नाम और गाड़ी का नंबर, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आप यही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। आपको सिंपली जैसे ये फॉर्मूला है इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं ट्रिप शीट नंबर के लिए नेक्स्ट सेल में गया। अब जहाँ पे हम यहाँ पे फाइंड कर रहे थे, अब इसमें मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि दोनों स्पेस और 2 को रिप्लेस करके, ठीक है, इसको लिख देता हूँ कि मैं सीट नंबर जो था इसको फाइंड कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे मुझे ये चेंज करना पड़ेगा कि जो सीट नंबर के बाद, जैसे सीट नंबर हमें कहाँ पे मिलेगी, ये जो अभी आप कर्सर देख रहे होंगे मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे कितने कैरेक्टर होने वाले हैं, तो सीट हमने शुरू से लिया है, 5 कैरेक्टर सीट में है और 4 यहाँ पे स्पेस के साथ हमारे नंबर में है, एक सीट के बाद स्पेस NO और एक स्पेस। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 9 कैरेक्टर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है या कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, तो जो TS नंबर है इसकी काउंटिंग देख लेते हैं कि TS और फिर उसके बाद 4 जो ईयर है और फिर उसके बाद 4 डिजिट है और एक सेपरेटर है। तो ये हो गए 6, 4, 10 और 11 कैरेक्टर। तो इसको 16 की जगह 11 कर लेते हैं। जैसे आप इसको फिल करते हैं ये आपका डेटा आ जाएगा। इसको भी आप रैंडमली कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 3 केसेस में जैसे मैंने फॉर्मूला लगा के दिखाया आपको। अब बाकी यहाँ पे 2 कॉलम बचते हैं। मैं ये शीट जो है ये वीडियो के साथ अपलोड कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ट्राई करेंगे अपने पास। आपके पास डेमो फार्मूला या जो ऑलरेडी 3 सेल में लगे हुए हैं ये फार्मूला आपके पास होंगे और बचे हुए आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कुछ यूजफुल लगा होगा। ये यूज केस जैसे हम एक वर्क एनवायरनमेंट में कैसे इन जो हम छोटे छोटे फार्मूला सीख रहे हैं अभी तक, इनको कैसे कंबाइन करके एक यूजफुल सिनेरियो बनाया जा सकता है, ये एक इसका एग्जांपल है। हम ऐसे ही प्रैक्टिकल केसेस जो हैं वो आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल में आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।